गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के 10 पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। आगे भी वीडियोस बनती रहेंगी। आज कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये फार्मूले के ऊपर आजकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। आज की पूरी क्लास हमारी जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इन्हीं फार्मूले के ऊपर होंगे, ठीक है। पहले भी इन फार्मूलों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन मैं पहले फार्मूले एक बार आपको रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे की क्लास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। इसी तरह अगला फार्मूला, अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा। जब डिवाइड करेंगे तो 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 में इसीलिए 1/4 नहीं आता है, केवल क्या आएगा, टेन 3 थीटा आएगा, ठीक है। कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट थीटा कॉट 60 माइनस थीटा कॉट 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू, इसमें भी 1/4 नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, कॉट 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले का यूज़ कैसे करना है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे वो आपस में इनटू के फॉर्म में रहेंगे, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ इनटू का साइन है, यहाँ पे भी क्या है, इनटू का साइन है, ठीक है। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी 3 4 5 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे सब इनटू के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और आप क्या करोगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसमें कुछ ना कुछ एंगल लिखा रहेगा, ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले छोटा एंगल उठाएंगे। कौन सा एंगल उठाएंगे, छोटा, ठीक है। अगर छोटा एंगल उठाया, जैसे मान लीजिए हम कहीं पे लिखा है साइन 10 डिग्री, ठीक है, तो 10 डिग्री लिखा हुआ है, उसके अलावा जितने भी एंगल क्वेश्चन में लिखे हैं वो 10 डिग्री से क्या है, बड़े हैं, ठीक है। तो तुरंत हम 10 डिग्री को उठाएंगे और एक बार 60 में से 10 माइनस करके देखेंगे। 60 में से 10 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 50, तो साइन 50 हो जाएगा, ठीक है। और 60 में 10 ऐड करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 70, ठीक है। तो इस तरह से उस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा होना चाहिए, साइन 10 लिखा होना चाहिए, साइन 50 लिखा होना चाहिए और साइन 70, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 साइन 3 इंटू 10 इज इक्वल टू साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्योंकि साइन 30 की वैल्यू तो हमको पता ही रहती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात ध्यान रखनी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, इनटू के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो एंगल उठाना है, आपको कौन सा एंगल उठाना है, सबसे छोटा एंगल उठाना है, ठीक है। और सबसे छोटा एंगल उठाने के बाद फिर आराम से सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। तो वही फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डालना भूल गया था, नहीं तो किसी का कॉल वगैरह आ जाता है तो वीडियो ख़राब हो जाती है, इसीलिए भाई एयरप्लेन मोड पे डाल रहा था, ठीक है। चलिए, हाँ, तो फिर अगली बात करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, लिखा है cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी अभी हमने आपको कहा था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, इनटू के फॉर्म में होंगे। देख लीजिए, सब इनटू के फॉर्म में है, ठीक है। उसके अलावा आपको कौन सा एंगल उठाना है, सबसे छोटा। यहाँ सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 20, ठीक है। तो जब मैंने 20 को उठाया तो 20 को उठाने के बाद क्या करना है, एक बार 60 में से माइनस करना है। तो 60 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। देखिए cos 40 है अभी, ठीक है। फिर 60 में 20 ऐड कर दीजिए, क्या आएगा, 80, तो 80 भी है। इसका मतलब मेरा काम बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो cos 20 है, cos 40 है और cos 80 है, ये तीनों मिलकर एक पेयर बना लेंगे और cos 60 को बाहर लिख लेंगे। और वैसे भी cos 60 की वैल्यू तो हमको मालूम ही रहती है, ठीक है। तो ये cos 20 cos 40 cos 80 हमारा फार्मूला बन गया, किसका, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा का। और होता क्या है, 1/4 cos 3 थीटा। तो अगर ये होता है तो क्या हो जाएगा, 1/4 cos 3 इंटू थीटा की जगह 20 रख देंगे तो cos 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 ये क्या हो गया, cos 60, ठीक है। तो यहाँ भी cos 60 है और यहाँ भी cos 60 है, तो cos 60 का cos 60 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो 1/4 तो है ही है। cos 60 की वैल्यू जैसा कि मैंने पहले आपको 2-3 क्लास में बताया था, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा और 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 1/16। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है, 1/16। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, लेकिन हाँ
आपको फार्मूला अगर अच्छे से याद है, याद ही नहीं होना चाहिए, आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। अगर आपको याद है, अप्लाई करना आ रहा है, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 1 माइनस साइन 10 साइन 50 साइन 70 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, फिर वही काम करना है। सबसे छोटा एंगल क्या है, 10 है, 10 को उठा लीजिए। ठीक है, 10 में क्या ऐड करके देखिए, 10 में पहले 60 में से माइनस करिए, 60 माइनस 10 50, फिर 60 में 10 ऐड करिए 70। ये देखिए हमारा काम बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फार्मूला फिर बन गया, ये पूरा फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3 इंटू 10, तो साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 30 क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो 1 माइनस 1/4 इंटू 1/2, ये 1/8 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/8 क्या आ गया, 7/8। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जरा सा भी कठिन नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ी से अभी आगे क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे, तब भी हम उसे आसान तरीके से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बस बातें ध्यान से आप सुनते रहिए। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है साइन 12 साइन 48 साइन 54 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर वही काम करना है हमको। सबसे छोटा एंगल उठा लिया साइन 12। ठीक है, जब मैंने साइन 12 को उठा लिया, तो साइन 12 के साथ क्या करना है, एक बार 60 में से माइनस करना है, 60 माइनस 12 48, एक बार 60 में ऐड करना है, 60 प्लस 12 72। ओहो, ये क्या हो गया, अब यहाँ 72 तो हमको दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ नहीं दिख रही है वहाँ अपने आप ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, एक बार साइन 72, क्योंकि साइन 72 की यहाँ कमी पड़ रही थी, क्योंकि 60 में से माइनस करने पे 48 तो आ रहा था, और 60 में लेकिन 12 ऐड करने पे 72 आ नहीं रहा था। तो हमने क्या किया, अपने मन से यहाँ 72 ऊपर लिख दिया। अगर ऊपर लिखा तो नीचे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई दोनों अपने ही हैं। अगर ऊपर दे दोगे नीचे नहीं दोगे तो नीचे अलग गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये हम यहाँ पे नीचे भी साइन 72 लिख देंगे। तो आप देखिए काम हमारा बन गया, साइन 12 60 माइनस 12 48 60 प्लस 12 72। तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलके क्या बना लिए, साइन 1/4 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बना लिए। ठीक है, तो 1/4 साइन 3 इंटू 12 क्या हो गया, साइन 36 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा, साइन 54 अपॉन साइन 72। ठीक है, तो साइन 36 तो है ही है। ठीक है, यहाँ पे 12 3 36 हो जाएगा। उसके अलावा अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे साइन 54 लिखा था, साइन 54 की जगह कॉस 36 कैसे आ गया। यार ये वैसे ही आ गया, पहली क्लास में क्वाड्रेंट वाली बात याद करिए। जैसे मान लीजिए हमें साइन से कॉस में आना है। ठीक है, क्यों आना, उसके पीछे भी रीज़न है। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ नीचे साइन 72 है, और साइन 72 को अगर मैं साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से ब्रेक कर लूँ, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल हो जाते हैं ना। जैसे 2 थीटा होता है तो साइन थीटा साइन कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर साइन 72 है तो 72 का आधा क्या होगा, 36, तो साइन 36 कॉस 36 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इस साइन 54 को किस में बदलना चाह रहा हूँ, 36 में बदलना चाह रहा हूँ। और 54 को 36 बदलना बहुत आसान होता है। बस क्या करिए, ये जो साइन है इसकी जगह क्या लिख दीजिए, कॉस लिख दीजिए, और 90 में से 54 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया, 36 आ गया। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मैंने ये कहा कि यहाँ साइन 54 से मुझे कॉस 36 पे आना है, तो सबसे पहले साइन की जगह क्या लिख लीजिए, कॉस लिख लीजिए, और 90 में से 54 माइनस कर लीजिए, क्या आ गया, कॉस 36 आ गया। क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए अगली बात, यहाँ पे 1/4 तो है ही है, जो कि पहले से दिया गया था, साइन 36 भी आ ही गया था। ठीक है, कॉस 36 भी आ गया, अभी समझाया। और यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अलग गया है। किसका फॉर्मूला अलग गया, साइन 2 थीटा का। क्या होता है, 2 साइन थीटा ना, और कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला लग गया, तो ये साइन 72 हाफ में ब्रेक हो गया, मतलब क्या हो गया, 2 साइन 36 कॉस 36 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 36 से साइन 36 कैंसिल आउट हो गया, कॉस 36 क्या बचा, 1/8। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1/8। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 10 6 10 42 10 66 10 78 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी वही काम करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा एंगल उठाइए, 6 को उठा लिया, 60 माइनस 6 54। ठीक है, 54 दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
60 प्लस 6 66, 66 तो दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 54 नहीं दिख रहा था क्योंकि 60 माइनस 6 करने पे 54 आ रहा था, तो 10 54 दिख नहीं रहा था, तो हमने क्या किया अपनी तरफ से 10 54 ऊपर लिख दिया और 10 54 नीचे लिख दिया, ठीक है। और ये 10 42 और 10 72 का एज इट इज़ उतार लिया, ठीक है। तो आप देखिए 10 6 10 54 10 66 मिलके फार्मूला बना दिया किसका 10 3 थीटा का, तो 10 3 इंटू 6 करेंगे तो 10 18 आ जाएगा, ठीक है। और 10 42 और 10 78, ठीक है। अब देखिए फिर अब यहाँ पे 2 बार यही फार्मूला लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 18 छोटा है, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, 18 को उठाया, 60 में से 18 गया, 42 आ गया, ठीक है। और 60 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये भी फार्मूला बन गया किसका 10 3 थीटा का, तो 10 3 इंटू 18 कितना हो गया 10 54, तो 10 54 से 10 54 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, ज़्यादा ठीक क्वेश्चन नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा है, ठीक है। देखिएगा कह रहा है साइन 36 साइन 72 साइन 108 और साइन 144 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे साइन 36 है तो कुछ जुगाड़ बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर 90 में 36 माइनस करेंगे तो 54 आएगा, 90 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 लगभग आ जाएगा, ठीक है। कुछ जुगाड़ नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, ठीक है। हम कुछ और जुगाड़ लगाएंगे, क्या जुगाड़ लगाएंगे देखिए ज़रा, ठीक है। यहाँ साइन 36 तो है ही है, साइन 72 भी है, ठीक है। अब यहाँ 108 को थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए 180 में से, अगर 180 में से 108 को मैं माइनस कर लूँ, ठीक है, तो 72 आएगा, देखिए यहाँ भी 72 आएगा। इसी तरह 180 में से 144 माइनस कर लीजिए, सॉरी 180 में से 36 माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो 144 बन जाएगा। या मैं कह रहा हूँ कि साइन 180 में से 144 माइनस कर लीजिए तो 36 आ जाए। देखिए आंसर 36 है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको बातें नहीं समझ में आ रही तो बस इतना ध्यान रख लीजिए कि इस 108, ठीक है, 108 में कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाएगा 72, ठीक है, या 144 कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाएगा 36, ठीक है। तो वही चीज़ क्या किया मैंने 108 और 144 को 36 और 72 के फॉर्म में चेंज कर लिया, और कैसे चेंज करना है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ साइन 36 और 36 आई है, साइन 72 है, साइन 108 है, साइन 108 से मुझे कहाँ लाना है साइन 72 में, ठीक है। तो आप बताइए 180 में से क्या कर लें, 108 है, ठीक है, लेकिन 108 से मुझे कहाँ जाना है 72 पे जाना है, तो मैं क्या लिख लूँगा 180 माइनस 72। कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू भी ना चेंज हो, क्योंकि 180 में 72 माइनस करने पे 108 आ जाए, ठीक है, ये ऐसा भी हो जाए और हमारा काम भी बन जाए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। इसी तरह साइन 144 है, अब 144 से हमें 36 पे जाना है तो क्या कर लें 180 में से 36 माइनस कर लीजिए, ठीक है। 180 में 36 माइनस करने पर हमें वैल्यू भी नहीं चेंज हुई, हमारा अब क्या हो गया काम भी बन गया, ठीक है। क्लियर है। तो जो हमने क्वाड्रेंट वाली बात बताई थी आपको इसीलिए बताई थी जिससे कि चीज़ें आपको कभी कभी चेंज करनी पड़े तो आप चेंज भी कर लीजिए, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो क्या आएगा साइन 72 ही आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन 36, ठीक है। तो साइन 36 इंटू साइन 36 क्या आ गया साइन स्क्वायर 36, साइन 72 इंटू साइन 72 क्या आ गया साइन स्क्वायर 72 आ गया, ठीक है। अब साइन 36 साइन 72 की वैल्यू जब तक आपको नहीं याद होगी आप इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने साइड में आपको साइन 36 साइन 72 की वैल्यू बताई है, ठीक है। आपको पता है कि साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे वैल्यू भी क्या होती बढ़ती आती है। इसका मतलब साइन 36 की वैल्यू कम होगी और साइन 72 की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए साइन 36 के साथ माइनस साइन है, साइन 36 72 के साथ कैसा साइन है प्लस साइन है, ठीक है। और साइन 36 की वैल्यू होती क्या √10 माइनस 2√5/4। आज के बाद से ये बात ध्यान रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, और एग्जाम में दिया नहीं रहता है, ठीक है। साइन 72 की वैल्यू क्या होगी √10 प्लस 2√5/4, ठीक है। तो जब साइन 36 की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 2/5 और 4 का स्क्वायर कितना 16। साइन 72 के लिए यहाँ रखूँ तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा 10 प्लस 2√5 और अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा आपको दिख रहा है तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 2√5 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5 4 पंचे 20। तो 100 में से 80 गया 20 गया 80 आ गया, ठीक है। और 16 गुणे 16 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16 पंचे 80, तो आंसर क्या आ गया 5/16। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5/16, ठीक है। और ये जो चेंज मैंने करने के लिए बोला है ये चेंज करना आप ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
बस आप इस पे ध्यान दीजिए कि 36 और 72 और ये 108 और ये क्या 144, 36 72 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। बस 108 को क्या लिख लेना है, 108 को ऐसा लिखिए कि वो 72 के फॉर्म में आ जाए। तो हमने क्या लिख लिया, 180 माइनस 72, ठीक है। 144 को ऐसा लिखिए कि वो 36 के फॉर्म में आ जाए, तो 180 माइनस 36 लिख लिया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट, जो जिसने क्वाड्रेंट वाली क्लास करी होगी उसी को ये बात समझ में आएगी, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट वाली क्लास आपने नहीं की होगी तो ये बात आपको फिर दिक्कत करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है साइन 12 साइन 24 साइन 48 साइन 84 का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले फिर वही काम करना है, सबसे पहले छोटा एंगल उठा लिए, 12 उठा लिए, ठीक है। 60 में से 12 जाता है कितना बचता, 48, 48 तो दिख रहा है, ओके। और 60 में 12 जोड़े कितना आता, 72, 72 नहीं दिख रहा तो हमने क्या किया, साइन 72 अपने आप से ऊपर नीचे लिख लिया और साइन 24 साइन 84 को एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा काम बन गया 12, 48 और 72 मिलके क्या बना लिए 1/4 साइन 3 थीटा। तो साइन 3 इंटू 12 करेंगे तो साइन 36 आ जाएगा और साइन 24 साइन 84 तो है ही ये, ठीक है। ये इधर दिया गया था और साइन 72 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर वही काम किया, 24 36 84 में सबसे छोटा एंगल कौन है, 24 है। 60 में से 24 गया 36, 60 में 24 जोड़ा 84, यहाँ फिर काम बन गया। तो यहाँ 1/4 होता है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। तो 3 इंटू 24 करेंगे कितना आ जाएगा 72, साइन 72 साइन 72 कटा, आंसर क्या आएगा 1/16 आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं देख रहे हैं आप लोग और बहुत ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 20 साइन 40 और साइन 80 का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 1/4, वही चीज़ पहले चेक कर लेते हैं। 20 40 80 में सबसे छोटा एंगल कौन है, 20 है। 20 है तो 60 में से 20 माइनस करिए कितना आता है 40 आता है, 60 में 20 ऐड करिए कितना आता है 80 आता है। हमारा काम बन गया। तो इसका मतलब क्या बन गया 1/4 साइन 3 इंटू 20 और साइन 3 इंटू 20 करने पर साइन 60 है और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो आंसर क्या आ गया √3/8। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया √3/8, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, ये देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन कठिन क्वेश्चन नहीं है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। कह रहा है कॉस 12 कॉस 24, यहाँ 12 के सारा टेबल ही लिख डाला है, 12 36 48 60 72 84 ना, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस 12 को पकड़िए, ठीक है, क्योंकि सबसे सबसे छोटा एंगल कौन है 12, तो कॉस 12 को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा बताइए 60 में से 12 माइनस करने पे कितना आता है 48, ये देखिए कॉस 48 लिख लिया, ठीक है। अच्छा 60 में 12 जोड़ने पे कितना आता है 72, ये देखिए 72 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेयर तो हमारा बन गया किसका 12 48 और 72 का। अच्छा 12 से अगला बड़ा एंगल कौन है 24 है, चलिए 24 को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे पेयर बन जाए, ठीक है। बताइए 60 में से 24 का कितना आता है 36, ये देखिए कॉस 36 लिख लिया, ठीक है। 60 में 24 जोड़ने पे कितना आता है 84, ये देखिए 84 भी लिख लिया और कॉस 60 को एज इट इज लिख लिया। क्लियर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला बन गया 1/4 कॉस 3 थीटा का और यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला बन गया 1/4 कॉस 3 थीटा का, ठीक है। तो ये 1/4 कॉस 12 3 36, 1/4 24 3 72 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा अब यहाँ पे कॉस 36 और कॉस 72 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको पता है होना चाहिए कि जैसे जैसे कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ता आता है वैसे वैसे वैल्यू क्या होती है घटती आती है, ठीक है। तो इसलिए कॉस 36 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, कॉस 72 की वैल्यू कम होगी, ठीक है। और कॉस 36 की वैल्यू होती क्या है √5 + 1/4। ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए बताई जैसे कि आप याद कर लीजिए ये वैल्यू, ठीक है। और कॉस 72 की वैल्यू क्या होती है √5 - 1/4। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चौक 16, 16 दूना 32, 1/32 तो है और कॉस 36 की वैल्यू मैंने क्या रख ली √5 + 1/4 और कॉस 72 की वैल्यू √5 - 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे 32 × 4 तो नीचे आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा a + b × a - b, तो a² - b²। तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया 4, 4 से 4 कटा, 4 दूना 8, 4 3 12, तो आंसर क्या आ गया 1/128, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1/128, ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको कठिन नहीं लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है sin π/9 sin 5π/9 sin 7π/9 sin 3π/9 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो जहाँ जहाँ पाई वहाँ 180 रख लिए, तो sin 180/9 sin 5 × 180/9, ठीक है। इसी तरह ये सब हो गया, ठीक है।
अब 180 को 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, साइन 20 आ जाएगा। यहाँ पे 20 आएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। यहाँ पे 20 आएगा, 20 सत्ते 140, यहाँ पे 20 आएगा, 20 तियाँ 60, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ साइन 20 सबसे छोटा है, लेकिन फिर वही काम करेंगे। 60 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो 40 आता, 60 में 20 करें तो 80 आता। कुछ काम ही नहीं बन पा रहा है। अब क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे 90 प्लस करने पे तो काम बन नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 90 प्लस करने में नहीं काम बन रहा है, तो 90 से काम नहीं बन रहा, तो चलिए 180 के पास चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 180, यहाँ पे साइन 20 तो आई है और यहाँ पे 180 मैंने साइन 180 लिख लिया, ठीक है। ये बताइए 180 में से क्या माइनस किया जाए कि 100 आ जाए, ये 80 माइनस किया जाए तो साइन 180 माइनस 80 हो गया, ठीक है। इसी तरह साइन 180 लिख लिया, 180 में से क्या माइनस किया जाए, 140 आ जाए, 40 माइनस किया जाए तो साइन 180 माइनस 40 लिख लिया। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमने अपना काम बनाने के लिए इसको क्या कर लिया, चेंज, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ 20 है तो 60 में से 20 माइनस करोगे तो 40 और 60 में 20 करोगे तो 80, मतलब मुझे 40 और 80 की ज़रूरत थी। तो 40 और 80 मैं कैसे ले आया, ठीक है, कैसे ले आया। एक बार ये जो 100 है, 100 लाने के लिए क्या किया, 180 में से 80 माइनस कर लिया, और एक 140 लाने के लिए क्या किया, 180 में से 40 माइनस कर लिया, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 80 हो गया, ये क्या हो गया, साइन 40 हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन 20 तो है ही है, ये साइन 80 हो चुका है, ये साइन 40, हमारा काम बन चुका है। ये तीनों मिलकर क्या बना लिया, 1/4 साइन 3 थीटा। तो साइन 3 इंटू 20 तो साइन 60 हो जाएगा, और √3/2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3 इंटू √3 3 और 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 3/16, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं वो थोड़े तगड़े क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप उनको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई कठिन नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है 2 साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, एक सीरीज चल रही है। इसी तरह 40, 50, 60, 70, 80, साइन 90 तक की वैल्यू दी गई है, ठीक है। कह रहा है इसका मान क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 2 को तो 2 लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताइए 10 से लेकर 90 तक में सबसे छोटा एंगल कौन है, 10 है, ठीक है। 10 को पकड़ लिया, साइन 10 को। फिर मैंने क्या किया, साइन 10 60 में से 10 माइनस करो, साइन 50, तो इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं 50 भी तो आया होगा, तो साइन 50 को मैंने लिख लिया, ठीक है। फिर 60 में 10 ऐड किया, कितना आ गया, 70, तो साइन 70 भी इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं आया होगा। तो ये देखिए एक पेयर बन गया कि नहीं बन गया, किसका, 10, 50 और 70 का। अच्छा ये बताइए 10 के बाद अगला बड़ा एंगल कौन है, 20, ठीक है। तो 20 को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। 60 में से 20 माइनस किया, साइन 40, कहीं ना कहीं 40 आया होगा, ठीक है। 60 में 20 जोड़ा 80, कहीं ना कहीं 80 भी आया है, ठीक है। तो ये भी एक सीरीज़ बन गई, काम बन गया हमारा, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे 10, 50, 70, 20, 40, 80 सब आ गए, तो बचे कौन सा एंगल, 30 बचा, 60 बचा, 90, और इन सब की वैल्यू हमको पता भी रहती, मतलब ये पेयर नहीं बनाएंगे, 30, 60, 90 पेयर नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें इन सब की वैल्यू तो पता ही रहती है ना, हमारा काम तो अब बन ही गया है, ठीक है। तो 2 तो 2 है ही है, ये पूरा पहली वाली सीरीज़ क्या बना दी, 1/4 साइन 3 थीटा, तो साइन 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा, साइन 30, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3 इंटू 20, तो साइन 60, ठीक है। और साइन 30 साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। क्लियर है सबको। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 2 तो 2 है ही है, 1/4 तो है ही, और साइन 30 और ये वाला 1/4 तो है ही है, और साइन 30 इंटू साइन 30 साइन स्क्वायर 30, और साइन 60 इंटू साइन 60 साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 तो 2 है ये, 4 गुणे 4 16, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें कट गई, 2 8 16, 8 चौक 32, 32 चौक 128, आंसर क्या आ गया 3/128। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ किया नहीं है, बस एक काम छोटा सा किया है, क्या कि यहाँ सबसे पहले 10 को उठाया, 10 के साथ जो जो बन रहे थे पेयर उसको बना लिया, 20 को उठाया, 20 के साथ जो जो पेयर बन रहे थे उसको बना लिया, और उसके अलावा जो बच गए उनकी वैल्यू हमको पता थी, ठीक है। तो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस के लायक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन में कह रहा है 2 माइनस कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 कॉस 80 का मान क्या होगा, ठीक है। तो 2 माइनस तो ये सबसे छोटा एंगल कौन है, 20 है, ठीक है। 60 में से 20 माइनस करो 40 दिख रहा है, 60 में 20 जोड़ो 80 ये भी दिख रहा है। तो कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80 एक पेयर बना लिए और कॉस 60 बाहर रख लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये पेयर बना के 1/4 कॉस 3 थीटा जैसे बन गया। तो 1/4 कॉस 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस 60 है ये, ठीक है। तो कॉस 60 इंटू कॉस 60 कॉस स्क्वायर 60, ठीक है। और कॉस स्क्वायर 60 कॉस 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो 2 माइनस 1/4 गुणे 4 16, ठीक है। तो 2 माइनस 1/16 16 दूना 32 32 में से 1 गया 31/16 आ जाएगा आंसर। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। कह रहा है साइन 25 साइन 35 साइन 85 इज इक्वल टू √a प्लस √b अपॉन √c का मान क्या होगा, ठीक है। आपसे कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें कुछ करूँगा नहीं, जो इसमें √a प्लस √b अपॉन √c है इसको नहीं छेड़ूंगा, छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करूँगी, इसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी। और इसके साथ ऐसी छेड़छाड़ करूँगा कि इसको हूबहू ऐसा बना दूंगा और उसके बाद दोनों को कंपेयर करा दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ सबसे छोटा एंगल बताइए क्या है, साइन 25 है। तो बताइए 60 में से 25 गया कितना आता है 35 आता है, और 60 में 25 जोड़िए 85 आता है। सारी चीज़ें बन रही, इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया किसका 1/4 साइन 3 इंटू 25 का। तो साइन 1/4 साइन 75 आ गया, ठीक है। तो 1/4 साइन, अब साइन 75 की वैल्यू तो हमको पता नहीं रहती है, तो 75 को तो हम लेकिन ब्रेक कर सकते हैं ना। अब 75 को ऐसे ब्रेक करिएगा कि जिस एंगल की वैल्यू आपको पता हो। तो 75 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 30 प्लस 45 में देख लीजिए, 30 की वैल्यू भी आपको पता रहती है 45 की भी, ठीक है। तो 30 प्लस 45 हो गया, ठीक है। तो 1/4 तो है ही है। अब यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, सबको पता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। तो साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2, ठीक है। हमने देखा यहाँ 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 1/4 तो बाहर आई और ऊपर क्या आ गया √3 + 1 आएगा, तो इसको √1 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। √3 + √1 हो गया, 4 दूना 8 होता है, ठीक है। अब 8 को अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 64 जाएगा, क्यों, क्योंकि अंडर 64 की वैल्यू 8 होती है, तो 8 जब अंदर जाएगा तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 दूना 128। तो देखिए ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको देखिए हूबहू सेम दिख रहे हैं, तो इन दोनों का मैं क्या करा लूँगा कंपेयर। तो √3 + √1 अपॉन √128 इज इक्वल टू √a प्लस √b प्लस √c अपॉन √c, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई 128, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c का मान क्या आ गया 3 + 1 + 128 मतलब 132, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 132 आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद आज की क्लास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं, ठीक है। कह रहा है 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 साइन x cos x साइन 60 माइनस x cos 60 माइनस x साइन 60 प्लस x cos 60 प्लस x, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपको एक बार ना कराए जाए तो एग्ज़ाम में अचानक से आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब प्री लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ये सब मेंस में आपके आ सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब मैंने क्या किया कि ये जो ऊपर कुछ टर्म दिए थे इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया 16 cos की पावर 6x, इसमें से 24 cos की पावर 4x, इसमें से 9 cos स्क्वायर x और -1, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने क्या किया, नीचे मैंने देखा साइन x साइन 60 माइनस x साइन 60 प्लस x मिलके फार्मूला बना लेंगे किसका, 4 तो पहले से ही था, ये फार्मूला बना लिया किसका 1/4 साइन 3x का। इसी तरह cos x cos 60 माइनस x cos 60 प्लस x भी फार्मूला बना लेंगे किसका 1/4 cos 3x का, क्लियर है, ठीक है। तो नीचे वाला तो चीज़ें आसान है, ऊपर वाली चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करनी, वही मैं मैनेज करना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 तो हमने यहाँ कॉमन लिया ही था, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे बनाऊँगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये बताइए 16 को अगर मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूँगा 4,
4 का स्क्वायर 16 होता है। और इसी तरह कॉस की पावर 6x को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो कॉस की पावर 3x का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर। इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, तो -2 तो है ही है। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 cos क्यूब x है, b की वैल्यू कितनी है, 3 cos x है। ठीक है, -1 तो है ही है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 पर देखिए इसकी वैल्यू भी नहीं चेंज हुई है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वैल्यू भी हमें चेंज नहीं होने देनी है। ठीक है, हमें अपना काम भी बना लेना है और वैल्यू भी चेंज नहीं होने देनी है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला बन गया, जो कि क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, तो 2 4 cos क्यूब x -3 cos x का होल स्क्वायर और ये -1 तो है ही है। ठीक है, इसी तरह यहाँ क्या आ गया, 1/4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 1/4 sin 3x cos 3x। ठीक है, तो 2 तो 2 है ही है। आप ये बताइए cos 3 थीटा का, यहाँ थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ लगा है, 4 cos क्यूब x -3 cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और -1 तो है ही है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने देखा sin 3x cos 3x है, तो मैंने इसको मैंने sin 2 थीटा बनाने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मुझे इसे sin 2 थीटा बनाना है तो यहाँ पे 2 की कमी पड़ रही है, तो मैंने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आप खुद बताइए कि जो sin 2 थीटा होता है वो 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो इसका मतलब 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा अगर बनाता है तो 2 sin 3x cos 3x क्या बनाएंगे, दुगना, मतलब sin 6x बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा नीचे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। आप बताइए cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, तो अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है तो एक तरह से ये वैसे ही तो दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला ये देखिए। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos 2 थीटा, अब यहाँ 3x है तो दुगना हो जाएगा, इसका मतलब cos 6x हो जाएगा। बात समझ में, जैसे sin 2 थीटा, जैसे 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाता है दुगना। ठीक है, वैसे ही 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा दुगना। तो जैसे अगर यहाँ 3x है तो 3x का दुगना 6x हो जाएगा, यहाँ भी 6x हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, cos 6x अपॉन sin 6x अपॉन 8। ठीक है, तो cos अपॉन sin क्या होता है, cot, और ये 8 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 8 cot 6x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। पहले स्टेप में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 कॉमन ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बना लेना है, परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। जब cos 3 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा तो उसके बाद किसका फॉर्मूला लग जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और इसी तरह नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग करके देखिएगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर से इसको क्लियर कर सकता हूँ। क्लियर है। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, और नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए, एक बार और देखिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला मैं बनाना ये यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है sin 15 cos 7.5 डिग्री और sin 7.5 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो cos 15 तो है ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जब फिर वही बात हमने देखी कि यहाँ cos 7.5 और sin 7.5 है और मुझे sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला कभी भी बनाना रहता है तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि 2 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर 2 नहीं है तो आपको 2 अपनी तरफ से देना पड़ेगा, अगर आपको 2 अपनी तरफ से देना पड़ेगा तो अगर ऊपर दोगे तो नीचे भी देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ 2 से मैंने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो 1/2 तो है ये cos 15 तो है ही है, और ये 2 ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा 2 cos थीटा sin थीटा क्या बन गया, sin 2 थीटा। अब sin 2 इंटू 7.5, तो 7.5 का दुगना क्या होता है, sin 15, इसलिए यहाँ sin 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर मैं वही, क्योंकि sin 15 cos 15 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं होती, तो फिर मैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाऊंगा। क्या करूँगा, फिर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ फिर से कराऊंगा
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 15 का दुगना क्या होता है 30 होता है, तो 15 का दुगना 30 होता है, तो यहाँ ऊपर साइन 30 आ गया, ठीक है। और नीचे क्या आ गया 2 दूना 4, और साइन 30 का वैल्यू क्या होती है 1/2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1/2, ठीक है। तो आज की वीडियो आप लोग देखना ना भूलिए, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। आज के ऊपर जो भी क्वेश्चन हो रहा है वो पूरा आपके फॉर्मूले बेस है, ठीक है। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है। वीडियो को अगर पहली बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, हर बार देखें, ठीक है। और कोशिश करिए नोट्स बनाने की, ठीक है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम पुनीत मैथ्स है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।